पाल हत्याकांड, वो तारीख जिसने यूपी के सबसे बड़े माफिया साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। अतीक और अशरफ की मौत को आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस की फाइलें आज भी अधूरी हैं। आखिर कहां गायब हो गई है शाइस्ता परवीन? कैसे 9 राज्यों की पुलिस, एसटीएफ और आरएएफ को चकमा दे रही है अतीक के परिवार की 3 महिलाएं? 24 फरवरी 2023 प्रयागराज का धूमनगंज इलाका धमाकों से दहल उठा था। वकील उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई थी। साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद ने मौत की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें उसका पूरा परिवार किरदार बन गया। लेकिन आज 3 साल बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 का इनाम है, पुलिस के मुताबिक एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझाने में 22 टीमें और 9 राज्यों की खाक छानी जा चुकी है। शाइस्ता अकेले नहीं है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी पर भी 25,000 का इनाम है। शुरुआत में इनके दुबई भागने की चर्चा थी, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये भारत में ही छिपी हैं। ओडिशा से लेकर दिल्ली के करोल बाग तक छापेमारी तो हर जगह हुई, पर हाथ लगा तो सिर्फ खाली सुराग। 24 फरवरी 2023 का दिन, उमेश पाल और 2 गनर्स की हत्या। 13 अप्रैल 2023 झांसी के अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, और फिर 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में अतीक और अशरफ की लाइव हत्या। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माना जा रहा था कि शाइस्ता सरेंडर कर देगी, लेकिन उसने अपने पति और बेटे के जनाजे में शामिल होने के बजाय अंडरग्राउंड रहना चुना। पुलिस ने कौशांबी के कछारों में ड्रोन उड़ाए, घर घर तलाशी ली गई और बुरके की आड़ में शाइस्ता हर बार बचती निकलती गई। फरारी के बीच अतीक का 3000 करोड़ का आर्थिक साम्राज्य भी ढह रहा है। प्रयागराज से लेकर नोएडा और लखनऊ तक करीब 200 करोड़ की बेनामी संपत्तियां अकेले शाइस्ता के नाम पर थी, जिन्हें प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में है और 2 नाबालिग बेटे बुआ के पास। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिन 3 लड़कों ने अतीक को सरेआम मौत के घाट उतारा, उन्होंने आज तक अपनी जमानत की अर्जी नहीं दी है। न ही उनके परिवार ने कोर्ट के सामने पैरवी की है। केस का ट्रायल जारी है, लेकिन असली साजिश की कड़ियां शाइस्ता की गिरफ्तारी के बिना अभी भी अधूरी बताई जा रही हैं। अतीक का आतंक खत्म हो गया है, लेकिन साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। लेकिन फिर भी लेडी डॉन और उनके साथियों का ना मिलना यूपी पुलिस की साख पर भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्या शाइस्ता परवीन कभी पकड़ी जाएंगी? सवाल ये भी है कि फिर अतीक के काले कारनामों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, या आज के लिए बस खत्म होने की कगार पर है शाइस्ता और उनके साथ लेडी डॉन की ये कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।